तो बेटा कल हमने किया था मीन को पढ़ा था हमने, क्या होता है मीन, ये बात समझी थी। आज हम पढ़ेंगे मीन निकालने का ही तरीका। कल हमने किस किस के लिए सीखा? पहली जो मैंने समझाया था वो थी इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन निकालना। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी थी बेटा? जब आपको खाली ऑब्जर्वेशन दे रखी है, आपको दे दिया कोई 5 नंबर दे दिए, सपोज करो 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 नंबर दे दिए और अब आपको कह रहा है कि इनका मीन निकालो। तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था, क्या करना पड़ता है हमें? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बात हमने पढ़ी थी। ये टाइप थी बेटा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब ये है कि खाली आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्साइज। ठीक है, हमने दो बातें पढ़ी थी कल, एक एक्सआई पढ़ा था, एक एफआई। जब क्वेश्चन में एफआई नहीं गिवन तो सिंपल सा काम क्या करना है आपको? सम ऑब्जर्वेशन का अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका हमने एग्जांपल भी देखा था, क्या था? एक तो आपके मार्क्स के से परसेंटेज निकालना रिजल्ट के अंदर, एक हमने माइलेज निकालना देखा था, है ना। तो इस टाइप से हमने एक क्वेश्चन भी आगे डिस्कस किया था। अब आज बारी है, अच्छा एक चीज और जिस देखी थी हमने कल, डिस्क्रीट सीरीज के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमने कल टाइप किया था कवर। क्या था बेटा इसके अंदर? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कहलाता है? जब आपके पास दोनों चीजें आ जाए एक टेबल के अंदर, एक आए एक्स आई और दूसरी चीज आपके पास क्या है? एफ आई। ठीक है, हर एक्स आई के कोरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी हो। जब मैंने एग्जांपल लिया था कि एक क्लास के अंदर बच्चों के मार्क्स लिए थे, फिर हमने देखा था कि 16 नंबर कितने बच्चों के आए, 12 नंबर कितने बच्चों के आए, तो ऐसे ही एक एक्स आई आएगा और एक एफ आई आएगा। मान लो मैं कुछ लिख लेता हूँ इसमें, 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे लेट से 1, 2, 3, 4, 5 मैंने अपनी मर्जी से उठा लिया कुछ भी टेबल। अब ऐसा जब भी आपको डाटा दे रखा है और आपको कह रहा है मीन निकालो, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। यही पढ़ा था। अच्छा, समेशन का साइन का मतलब समझ गए थे? समेशन क्या होता है? हर टर्म में प्लस लगाना। आशीष इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है, देख एक्स आई का मतलब क्या है? ये पहली टर्म को हम एक्स वन लिखेंगे, दूसरी टर्म को एक्स टू लिखेंगे, तीसरी टर्म एक्स थ्री, अगली एक्स फोर और उससे अगली एक्स फाइव। सिमिलरली ये टर्म आपकी क्या कहलाएगी? एफ वन, ये टर्म होगी एफ टू, ये आएगी एफ थ्री, ये आएगा एफ फोर, ये आएगा एफ फाइव। तो मोटा मोटा अगर बताऊं तो मीन क्या करता है? हमारा एक बड़ा सारा डाटा है और आपको कोई गई इस डाटा का निचोड़ बताओ, पूरा डाटा पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास, आपको देख के खाली निचोड़ बताना है इस डाटा से, तो वो उसकी हेल्प किसकी हेल्प से निकालेंगे वो निचोड़? मीन की हेल्प से। सेम मीडियन भी उस निचोड़ में ही कुछ ना कुछ मदद करेगा और मोड भी उसी निचोड़ के अंदर कुछ ना कुछ मदद करेगा। सिंपल सी बात इतनी है कि आपको बहुत बड़ी चीज ना पढ़ के बस खाली एक की पॉइंट्स पढ़ लो तो उससे आइडिया लग जाता है ना। तो ये वही की पॉइंट्स है, मीन, मीडियन और मोड। समझ गए? तो सबसे पहले मीन पे ही काम कर रहे हैं और मीन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। मीन के अंदर बेटा 3 मेथड है मीन को निकालने के, समझ गए? और 3 टाइप से निकालेंगे, 3 अलग अलग चीजों पे। एक तो इंडिविजुअल सीरीज जो मैंने बताया, खाली ऑब्जर्वेशन। दूसरी कैसी हो सकती है? आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? अलग अलग, हर ऑब्जर्वेशन की अलग फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी हर ऑब्जर्वेशन की अलग फ्रीक्वेंसी है। आगे बात समझ में? तो इस तरह का डाटा हो तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो इसका क्या बनेगा? F1 X1। बेटा इसका इस साइन का मतलब क्या है? हर टर्म के बीच में साइन क्या लगाएंगे हम? प्लस का। इसको बोलते हैं समेशन। ठीक है, और एक्स बार ही किससे ये किसको डिनोट कर रहा है? मीन को। समझे? मीन को कौन डिनोट करता है? एक्स बार, याद रखना। तो पहला आई की जगह क्या रखूँ? 1, फिर आई की जगह रखूंगा 2, फिर आई की जगह कहाँ रखेंगे? 3, और कितना रखेंगे? जितनी टेबल में नंबर है। कितने नंबर? 5 तक है, तो मैं ये काम कहाँ तक करता जाऊंगा? F5 X5। और नीचे समेशन F5 का मतलब F1 F2 और कहाँ तक जुड़ेगा ये? F 5 टर्म है तो 5 तक, 10 टर्म होती तो 10 तक जुड़ जाता। आगे बात समझ में? तो ये था हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मीन निकालने का तरीका। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा, इसकी इससे कराऊंगा, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, उन सभी टर्म्स को जोड़ दूंगा और सारी फ्रीक्वेंसी का सम करूंगा। जैसे इसमें है 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15। तो ये आपका क्या आ गया? समेशन ऑफ F आई। और समेशन F आई का एक नाम और बताया था मैंने, क्या होता है बेटा? समेशन F आई को क्या बोल देते हैं हम? कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में अगर इसकी जगह मान लो ये हट के कैपिटल N दिख जाए तो डरना नहीं है, ये बोलना और ये बोलना बात दोनों सेम है। समझ गए? तो नीचे क्या आ गया? 15, ऊपर आप कैलकुलेट कर लेना और इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। वो क्या होती है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो टेबल कैसी दिखेगी वो सुनो। चलो इसके साथ ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसको, थर्ड टाइप को भी।
ये लो। थर्ड टाइप आपकी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये 3 सीरीज है हमारी डाटा की। हमारा क्वेश्चन इस सीरीज पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है और इस पे भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली पेपर में इसी से पूछा जाता है, बट आपको आना चाहिए तीनों के ऊपर, क्योंकि 1 नंबर का अगर क्वेश्चन बनेगा मतलब एमसीक्यू टाइप, तो वो इस पे बनेगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो 5 नंबर का आता है वो इस वाले के ऊपर आता है। मैक्सिमम पेपर में चांसेस यही रहते हैं। एक अच्छी बात ये है कि इस सीरीज का फॉर्मूला और इस सीरीज का फॉर्मूला क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क क्या पड़ना है वो मैं बताऊंगा। अच्छा, इसके लिए एक बार फॉर्मूला तो लिख ही देते हैं। एक्स बार क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। जितनी बार, अब मैं इतनी बार फॉर्मूला क्यों लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को उतनी बार रिवाइज होता रहे और आपके मन में दिमाग में बैठ जाए वो फॉर्मूला आराम से, समझे। अब ध्यान दो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अब सपोज करो 100 बंदों का डाटा उठाया, 100 बंदों का डाटा बहुत लंबा चौड़ा हो गया, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके अंदर मैं एक एक बंदे की बात बताऊं, मान लो वेट की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एज ग्रुप के बच्चे पाएगा। हो सकता है 5 साल के बच्चे का एज वेट कितना होगा, 10 किलो, सपोज कर लो, आइडिया ले रहा हूँ। उसमें कोई 60 साल का भी बंदा पाएगा, उसका वेट कितना होगा, सपोज करो 70 किलो। कोई 15 साल का बच्चा पाएगा, उसका वेट हो सकता है 50 किलो, है ना। ऐसे ही इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लोग पाएंगे और उनके वेट की रेंज भी अलग अलग पाएगी। तो ऐसे तो फिर मैं इस ऐसी टेबल बनाने लगा तो फिर से 100 टेबल बन जाए, क्या पता हर एक का अलग आए। तो ऐसा काम ना करते हुए मैं क्या करूंगा, मैं इनको इंटरवल्स के अंदर बांट दूंगा। कैसे इंटरवल्स, मैं ये देखूंगा कि 0 से 10 किलो तक के लोग कितने हैं। मैंने रेंज बना दी, मान लो वो लोग है 5, 10, 0 से 10 किलो के लोग कितने हैं, 5। मैंने मान लिया अब 10 से 20 तक के वेट कितने हैं, 10 किलो से 20 किलो तक के हैं, तो हो सकता है 15 हो सकता है। अच्छा, फिर मैं 20 से 30 किलो वालों पे चला तो ये कितने हो गए, सपोज करो ये 10 हो गए। फिर 30 से 40 पे चला तो हो सकता है ये 20 हो गए। 40 से 50 पे चला तो हो सकता है ये कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने इस डाटा को बना दिया, सपोज करो इतना ही डाटा। अब ये आपके ने क्या बना दिया, एक रेंज बना दी, समझ रहे हो। डाटा के अंदर क्या बन गई, एक रेंज, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लास इंटरवल्स। क्या मेरी बात समझ में आई। ये क्लास इंटरवल ऐसे जाना पहचाना है, क्योंकि 9th क्लास में शायद पढ़ा था आपने, है ना। इसको बनाई थी, इसके अंदर ग्राफ्स बनाए थे हमने, हिस्टोग्राम बनाया था इसमें, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी ड्रॉ किया था। तो ध्यान करो, ये वही क्लास इंटरवल्स है। क्यों बनाए समझ में आ गया, क्योंकि अगर डाटा बहुत बड़ा है तो हम डिस्क्रीट से पढ़ने की बजाय उसको कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, क्लास इंटरवल की टर्म्स में। अब ध्यान दो, और ये आपकी क्या होती है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ आई। अब बात ये आती है कि फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए था, एक तो एफ आई चाहिए और एक एक्स आई। कमी किसकी है भाई, यहाँ एक्स आई किसको ले, एक्स आई तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में। अब ना तो 0 को एक्स आई ले सकता, ना 10 को ले सकता। तो अगर मीन निकाल रहे हैं तो मीन क्या होता है, मिड वैल्यू। मीन मिड वैल्यू होती है, तो एक्स आई क्या करूंगा मैं, इस क्लास इंटरवल की क्या निकाल लूंगा, बताओ। क्लास इंटरवल की क्या निकालें, मिड वैल्यू। ये काम हमने कहाँ किया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में किया था। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट कौन सी होती है बेटा, छोटी वाली। अपर लिमिट कौन सी होती है, बड़ी वाली। इन दोनों को जोड़ो और किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मिड वैल्यूज। समझ गए, वही क्या कहलाती है आपकी एक्स आई। क्योंकि फॉर्मूले में हमें किसकी जरूरत है, एक्स आई की। इसीलिए हमने एक्स आई कहाँ से प्रकट करें, हम प्रकट करेंगे इन क्लास इंटरवल की हेल्प से। तो एक्स आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अगर आप इससे परिचित है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पूरा पूरा लिख लेना। तो 0 से 10 तक की अपर लिमिट या एक्स आई क्या बनेगी, 5। अब देखो अगले की 15, उससे अगले की 25, उससे अगले की 35, उससे अगले की 45। क्या बात समझ में आई, ठीक है। एक की निकाल दो तो भी निकाल सकते हो, कैसे भाई, इनमें गैप कितना है, 10 का है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लास विड्थ या क्लास साइज। क्लास विड्थ क्या होती है बेटा, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लास विड्थ बोल लो या क्लास साइज बोल लो, ये किसके बराबर होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्लास साइज कितना है इसका, 10। तो पहले की आप एक्स आई निकालो और बाकियों में फिर पिछले वाली में क्लास साइज जोड़ते जाओ। जैसे 5 में 10 जोड़ दिया 15, 15 में फिर 10 जोड़ दिया 25। तो आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना कि अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2, ये काम नहीं करना, आपका टाइम बच जाएगा। पर ये याद रखना, सभी क्लास इंटरवल की साइज जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है बीच में कोई बैठा है 20 से 40, तो गड़बड़ हो जाएगी, समझिए। 20 से 40 वाले का क्या होगा फिर, है ना, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो गया
तो फिर उसकी वो भी अलग आएगी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो अलग आएगा। आई बात समझ में? तो बस ये चेक कर लेना, शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया आपको कि एक्स आई डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। अब इसको इंप्लीमेंट करना तो सेम ऐसा ही है। अब एक्स आई आ चुका, एफ आई आ चुका, तो एक्स बार निकालने का क्या तरीका है? वही समीशन एफ आई एक्स आई बोन में समीशन एफ आई। अच्छा, ये जो मेथड है बेटा इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, देखो ये चैप्टर बहुत आसान है लेकिन थोड़ी बहुत चीजें याद रखने की भी बातें हैं। क्या? एक तो हर उसके अंदर 3 सीरीज का डाटा पढ़ेंगे हम। डाटा कितने तरह का होगा? 3 सीरीज में, एक डिस्क्रीट होगा, एक इंडिविजुअल सीरीज होगा और एक कंटिन्यूअस। तो तीनों में ही हमें मीन भी पढ़ना है, तीनों का ही हमें मोड भी पढ़ना है और तीनों का हमें मीडियन भी पढ़ना है। तीसरी बात, दूसरी बात क्या होगी कि मीन अकेला 3 तरीकों से निकाला जा सकता है। पहला का नाम है बेटा डायरेक्ट मेथड, दूसरे का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। अब कोई ये सोचेगा कि सर जब इससे काम चल ही रहा था तो काहे को पंगा लिया? सोच सकते हो भाई कि भाई एक मेथड इससे काम चल रहा था तो इसको पे क्यों ही आए हो? तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आसान पड़ती होगी तभी मैथ में दूसरी चीज आती है ना? अगर सेम ही उतना ही लेंदी ये प्रोसेस पढ़ रहा हो तो क्यों इसको कोई उठाएगा? तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ आपकी कैलकुलेशन क्या करने वाला है? आसान। क्योंकि टेबल के अंदर जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो इंटरवल्स का साइज बढ़ जाएगा, 100 का, 1000 का गैप हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी। तो जब आप एफ आई इंटू एक्स आई करोगे तो वो महाभारत लगने लगेगी। और उसी महाभारत को छोटा करने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे हम? अज्यूम्ड मीन मेथड का। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि कभी इससे भी लॉन्ग पढ़ने लगे काम तो फिर एक और मेथड का आया, क्या नाम था उसका? स्टेप डेविएशन मेथड। अब सीबीएसई ने तो ये आपको सिलेबस से हटा दिया, बट आप बेझिझक इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। इससे क्वेश्चन और छोटा हो जाता है, इससे कैलकुलेशन और कम हो जाती है, कैलकुलेशन की एरर और कम हो जाती है। क्योंकि इसमें जो स्टैट्स चैप्टर है इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? कैलकुलेशन। सारा काम न्यूमेरिकली हो रहा है ना? कोई थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, आपको सोल्व ही करना है। तो सोल्व करने में न्यूमेरिकल एरर्स आने लगेंगे। अब ये तो सीधा सीधा छोटी सी कैलकुलेशन थी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करोगे, माइनस तो है ही नहीं। लेकिन जब इसको मैं सपोज करो 0 से 100 ले लूँ, 100 से 200 ले लूँ, तो यहाँ पे 50 आ बैठ जाएगा, यहाँ पे 100 बैठ जाएगा, है ना? फ्रीक्वेंसी भी अगर मैं मान लो 200 कर दूं, 150 कर दूं, 75 कर दूं, तो फिर वही काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इन 2 मेथड्स का यूज करेंगे। अगर इससे काम चल जाता है तो अच्छी बात है, फिर अगर इससे काम नहीं चल रहा, आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बड़ी वैल्यू जाएगी, तो आप इस पे चलो। और जब इस पे भी काम नहीं चल रहा तो आप किस पे चलोगे? इस पे। हम तीनों मेथड सीखेंगे, आपकी इच्छा है आप किसी से भी मीन निकाल के आ सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो या स्टेप डेविएशन से। वो सिर्फ ये कहेगा कि भैया मुझे तो मीन निकाल के दिखा दो। ठीक है, तो पहला मेथड तो बिल्कुल आसान था, समझ गए आप। बस इसमें और इसमें क्या फर्क था? इसमें एक्स आई दे रखी होती है और इसमें एक्स आई आपको खुद से निकालनी पड़ती है, और वो निकालना तो बहुत ही आसान है, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो इसका क्वेश्चन करने की बजाय अब मैं आपको डायरेक्ट क्या पढ़ाने वाला हूँ? अज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि ये ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, तो एक बार पॉज करिए बेटा। तो बेटा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो सिखाया ही नहीं, तो क्वेश्चन करते करते मेथड सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टैट्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मेथड समझना हो तो आप क्या करो, उसका एक क्वेश्चन उठा लो और उस क्वेश्चन को करते करते ही हम मेथड्स को सीख जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन मेथड को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में तो आप मेथड भी सीख जाओगे। कैसे? देखो, हम पहले डायरेक्ट मेथड से सोचते हैं, और उससे भी पहले मैं ये सोचता हूँ इस टेबल में क्या क्या दे रखा है। ये हमारे क्या है बेटा? क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? एक्स आई। तो सबसे पहले मैं एक्स आई की टेबल बना लूँ, एक कॉलम बना लिया। अच्छा, नंबर ऑफ मैचेस ये आपकी क्या दे रखी है बेटा? फ्रीक्वेंसीज। तो इस पे लिख दिया हमने एफ आई, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं होती कि ये फ्रीक्वेंसी ही है, नहीं तो 2 कॉलम और बताया ना हो तो पता नहीं चलता कौन सी फ्रीक्वेंसी और कौन सी एक्साइज। तो आपको सीधे सीधे अगर दे ही रखे हैं तो ये आपकी यहाँ से एक्स आई निकलेगी और ये दूसरा कॉलम जो है वो आपका क्या है? एफ आई। समझ गए? अब एक्स आई निकालते जाओ। एक्स आई क्या आएगा? 0 40 का आधा 20। अच्छा, सब में 40 40 का गैप है, तो क्या करूं मैं? अगले में 40 जोड़ दूं, फिर अगले में 40 जोड़ दूं, बताया था। या फिर किसी को ये चीज ना समझ में आए तो फिर वही कर लेना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगी बेटा 60, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 140, यहाँ पे आ जाएगा 180। क्या इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, इन सब की मिड वैल्यूज निकाल ली। अब चलो, अब अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूं तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था भाई? डायरेक्ट मेथड में क्या था फॉर्मूला बताओ? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई अपॉन में। चलो हम कंपेयर करते हैं, हम इस मेथड को भी अप्लाई करते हैं और ये क्वेश्चन कितना लंबा पड़ेगा, और अज्यूम्ड मीन मेथड इसको कितना छोटा कर रहा है, तो दोनों में कंपैरिजन भी हो जाएगा और दोनों मेथड सीख भी लोगे। तो एफ आई एक्स आई निकालते हैं सबसे पहले।
करो भाई, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 तो 240 आ गया, 6 दूनी 12 कितना आ गया, 1 0 1 0 2 0 1200, 35 गुना में 100 3500, फिर उसके बाद 30 गुना में 140 तो 13 चौक 52 42, 14 थी जा 42, 4200 आ गया। सही है ना, एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना। और 23 की 18 से करना एक बार फटाफट, बताना करके मुझे। और हाँ, किसी को भी मैथमेटिक्स इज अबाउट कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन इज नॉट कितना 4140 श्योर। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी। अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा, इनका सम निकालना पड़ेगा, लंबा चौड़ा आएगा। अच्छा, ये कैलकुलेशन आसानी इसलिए थी क्योंकि सब में 0 0 था, यहाँ पे भी कुछ कुछ 0 0 थी, तो इसलिए आसानी से होगी। मान लो यहाँ पे 0 0 ना होती, यहाँ पे कुछ 25 पड़ा होता, अगले में 43 पड़ा होता, तो कैलकुलेशन थोड़ा काम मुश्किल हो जाता आपको। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, अगर डायरेक्ट मेथड से चलोगे तो इन सब का सम करोगे, हो जाएगा। सम करना, देखो 0 0 0 0 0, 4 और 4 8, 2 2 4 4 5 9 9 2 11 11 और 1 12, और 1 2 3 5 5 और 8 13, 8 5 13, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 13280। एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी, गलत है 4140 ही गलत है यार। कैसे छोटा हो गया, कहाँ छोटा हो गया यार। ठीक है, 13280 मान लेते हैं एक बार, ये सपोज करो। ठीक है, तो समेशन एफ आई एक्स आई मिला लोगे तो 13280। फ्रीक्वेंसी का सम करना बेटा, समेशन एफ आई 5 2 7 7 3 10, 2 2 4 4 4 और 6 10 2 12 120। तो आपको क्या करना है, इसको 120 से डिवाइड, ये 0 से 0 उड़ गया, अब आप डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आए वो एक्स बार। तो ये फिर भी इतना मुश्किल नहीं हुआ, बट फिर भी अब इसको सीखते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड की हेल्प से। तो अज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है, इसमें एक नई चीज आई है ए और एक नई चीज आई है डी आई, दो नई चीजें दिखी जो इस फॉर्मूले में नहीं थी। देखो इस फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई था, यहाँ पे एफ आई तो है लेकिन एक्स आई की जगह क्या आ गया, डी आई, और एक नया ए नाम की चीज और आ गई। अब ये जो ए है ना बेटा, इसी के नाम से ये आया है मेथड अज्यूम्ड मीन। तो ए है क्या एक्चुअल में, ए इज योर अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, मानना। तो हम मान के चलेंगे कोई भी एक मीन उठा लो। अब ये मीन कहां से उठेगा, तो याद रखना ये जो मीन है वो एक्स आई से उठाना है हमें। अब एक्स आई जितनी भी है उनमें से कोई भी बीच की वैल्यू उठा लो, मान लो कितनी है 1 2 3 4 5, तो बीच की वैल्यू कितनी होगी, तीसरी। तो ये वैल्यू को मैं क्या नाम दे दूं, ए। अब कोई कहे सर ये तो 5 थी इसलिए बीच की तीसरी होगी, अब 6 होती तो तीसरी को लेता मैं या चौथी को, तो मैं कहूँगा किसी को भी ले लो, चाहे तो तीसरी को ले लो चाहे आप चौथी को ले लो, कोई इसमें वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, कोई भी बस बीच की वैल्यू उठा लो। समझ गए, किस में से उठाओगे, लेकिन एफ आई में से नहीं उठाना है, किस में से उठाना है, एक्स आई में से। ये बात याद रखना, ए हमेशा कहाँ से उठेगा, एक्स आई में से मिड वैल्यू कोई भी। ठीक है, मैंने लिख भी दी ताकि तुम्हारे याद रहे, और तुम भी अपने नोट्स में ये बात लिख लेना। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब फॉर्मूले में क्या चाहिए था, डी आई। डी आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे डी आई लिख देता हूँ मैं, नया कॉलम बना के, जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो हमें क्या करना है, बारी बारी एक्स आई में से किसको घटाना है, ए को। अब देखो 20 में से मैं 100 घटाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 80। शाबाश, यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसिडर करनी है, ये नहीं करना कि बड़े वाले को हमेशा आगे रखना है और छोटे वाले को पीछे, ये गड़बड़ मत करना। हमेशा एक्स आई में से ए घटता है, तो एक्स आई क्या था 20, ए क्या है 100, तो 20 में से 100 गए तो बेटा माइनस 80। अगला 60 में से 100 गए तो माइनस 40। अगला 100 में से 100 गया 0, इसमें से अब पॉजिटिव होने लग जाएंगे। 140 में से 100 गया तो 40, 180 में से 100 गया तो बेटा 80। यहाँ तक का काम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला में देखो समेशन एफ आई डी आई। तो समेशन निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई। तो एक नया कॉलम बनाओ एफ आई डी आई नाम से। अब किसकी मल्टीप्लाई करानी है आपको, फ्रीक्वेंसी की। किससे कराओगे, माइनस 80 से। तो 12 की 8 से कराओ, 12 2 96, तो माइनस का 960। 20 की 40 से कराओ, बहुत आसान है, माइनस का 800। नेगेटिव साइन का ध्यान रखना। अच्छा, किसी की 0 से कराओ तो वो तो 0 ही रहना है। अब 30 की 40 से कराओगे तो 1200, और 23 की फिर 8 से कराओ, 8 3 24, 8 दूनी 16,
यहाँ पे था ना 8 से 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 1840। अच्छा कॉलम गड़बड़ मत ले लेना कहीं जल्दबाजी में इसकी इससे करा दो या इसकी बिना देखे इससे करा दो, मतलब इसी से करानी है, इससे ना कराना, समझे। तो एफ आई और डी आई की ही मल्टीप्लाई करानी है। ये रहा हमारा एफ आई, ये कॉलम है हमारा डी आई। कॉलम थोड़े दूर है इसीलिए हो सकता है आप जल्दबाजी में इसकी इससे करा दो या इसकी इससे करा दो, तो थोड़ा देख के कैलकुलेशन करना, समझे। अच्छा ये कॉलम आपका यूज ही नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट एज्यूम्ड मीन मेथड पे चल रहे हो। ये तो मैंने इस कॉलम को इसलिए बनाया ताकि मैं इन दोनों मेथड को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकूं, डायरेक्ट मेथड को भी और एज्यूम्ड मीन को भी। अब इस कॉलम का कोई काम नहीं है, जब इस कॉलम का कोई काम ही नहीं है तो इसको हटा दे या पढ़े रहने दो, एक बार आंसर भी वेरीफाई करवाना है तुम्हें। हाँ आपको ये पूछे कि सर दोनों मेथड से आंसर अलग अलग आएगा, नहीं, तीनों ही मेथड से आंसर क्या आने वाला आपका सेम ही रहेगा, बस ये आपकी कैलकुलेशन की लेंथ को कम कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान दो, तुम्हारा एफ आई डी आई सारे निकाल दिए, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, कैलकुलेशन समीशन एफ आई डी आई इन सब का सम करना है। अब ध्यान दो कुछ नेगेटिव टर्म्स है कुछ पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा एक बार साइड में नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ देते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव को, और फाइनल जो आंसर आएगा उसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करोगे आप 960 और 800 को जोड़ो, कितना हो गया भाई 0 6 8 9 17, माइनस का 1760 हो गया। इन दोनों को जोड़ो 0 4 कितना 3040, दोनों को घटाओ 0 में से 0 तो 6 गए 8 और 9 में से 7 गए 2, 280 बचा, चेक कर लो। अरे नहीं सॉरी 1280, 2 में से गया 1280 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते 1280। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो एफ आई डी आई ये छोटा आया या एफ आई एक्स आई छोटा आया, ऑब्वियसली एफ आई डी आई छोटा आया, तो कैलकुलेशन छोटी हुई आपकी। बस ध्यान किसका रखना है, प्लस और माइनस का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलो बेटा फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में एन। तो फ्रीक्वेंसी का सम हमने किया था, बिल्कुल किया था, ये रहा, ये रही हमारी एन की वैल्यू 120। तो रखो ए की वैल्यू क्या उठाई थी 100, तो आपको ऐसे ही ब्रैकेट बना के बता के आना है कि ए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया 100 प्लस समेशन एफ आई डी आई, ये अभी निकाला आपने, कितना है 1280 डिवाइडेड बाई 120। यहाँ तक कोई दिक्कत? 0 से 0 उड़ाए, एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 1200 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 12, कितना हो गया बेटा ये 1328 आ गया। क्या ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर मैच हो गया? सेम है भाई, ये भी तो 1328 अपन 12 है और ये भी 1328 अपन 12 है, तो बोथ आर सेम। हालांकि आपको इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ गया ना, आपको कंप्लीटली इसको काट के आना है, डेसिमल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आना है। और मान लो फ्रैक्शन में बचता हो तो 2 डेसिमल तक लिख के आओगे आप, कम से कम एक में 1 डेसिमल तक तो लिख के आओगे। तो मैंने अब बताओ कौन सा मेथड ज्यादा आसान पड़ा, डायरेक्ट मेथड या ये एज्यूम्ड मीन? हाँ किसी को लग सकता है डायरेक्ट मेथड ज्यादा आसान लगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कम करते हैं, समझे। तो दोनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने दोनों मेथड्स आपको अप्लाई करके दिखा दिए। किसी को कोई डाउट समझ में आया? देखो ए को जोड़ा है तो ए को घटाया भी है, मैथ्स में दोनों चीजें करते हैं, ओवरऑल फर्क नहीं पड़ने देते। तो यहाँ से देखो एक्स आई में से ए घटा भी और यहाँ पे ए जुड़ा भी, तो बैलेंस बनाना था, तो घटा भी दिया जोड़ भी दिया, समझे। याद रखने का तरीका है, डेरिवेशन नहीं बता रहा, याद रखने का तरीका। क्लियर? तो कोई दिक्कत इसमें? तो इस टाइप, अब पोज कर दो इसको।